सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूं इकरा अज़हर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ जोन फॉर वी यू। बेसिकली हम सीक्वेंस और सीरीज़ कर रहे हैं जो कि हमारे पास लेक्चर 13 से 15 तक है। ठीक है, इसमें बेसिकली हमने लेक्चर नंबर 13 कर लिया है और आज हम लेक्चर नंबर 14 करेंगे। लेक्चर 13 में हमने अरिथमेटिक सीरीज़ प्लस अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ा था। लेक्चर नंबर 14 में मैं आपको ज्योमेट्रिक सीरीज़ और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस करवाऊंगी। ठीक है, बेसिकली ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होता क्या है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी कहते हैं। ऐसा सीक्वेंस जिसमें ईच टर्म आफ्टर द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट टर्म के बाद जो भी टर्म होगी वो कैसे आएगी? मल्टीप्लाइड बाय प्रीवियस टर्म बाय अ कांस्टेंट वैल्यू कॉल्ड कॉमन रेशो। कह रहे हैं कि आपके पास एक अगर टर्म गिवन है और आपने उसे नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए आपने करना क्या है? प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई करना है एक कांस्टेंट के साथ, उसको हम कहते हैं कॉमन रेशो और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। पीछे वाले टॉपिक में हमने कॉमन डिफरेंस यूज़ किया था और उसको सम किया था, लेकिन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और कॉमन रेशो से। और इस टाइप के मेथड को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक सीक्वेंस मेथड और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे इसका फार्मूला है ये a ऑफ n इज इक्वल टू a r n माइनस 1। इसका ये मतलब है ए एन यानी कि जो टर्म हमने फाइंड करनी है वो एन वो वाला नंबर, यानी कि अगर A2 फाइंड करनी है तो एन की जगह पे आपने 2 पुट करना है, A3 फाइंड करनी है तो एन की जगह पे आपने 3 पुट करना है, आर आपने रेशो है आपने फाइंड आउट करनी है, और n माइनस 1 यानी कि जो आपने फाइंड करना है एन उससे पीछे एक। ठीक है, n माइनस 1 यानी कि अगर 2 फाइंड करना है तो 2 माइनस 1 1। यहाँ पे एक एग्जाम्पल गिवन है, इसको सॉल्व आउट करते हैं प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले हमें कहा गया है फाइंड द 10 टर्म्स, तो हमें पता चल गया है हमने A10 फाइंड करना है, यहाँ से हमें पता चल गया है। ठीक है, और आपके पास A भी गिवन है, सीरीज़ नहीं गिवन, आपको जस्ट A गिवन है। अगर आपको सीरीज़ गिवन होती तो आप पहली वालियों को A1 या A कंसिडर करते हो। ठीक है, यहाँ पे आपको A भी गिवन है और आपको रेशियो भी गिवन है। ठीक है, आपको रेशियो कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, कुछ क्वेश्चन होंगे जिनमें आपको रेशियो खुद कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, A10 आपके पास किसके इक्वल है? यहाँ पे देखें, अगर आप ये काम A10 के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे इस फार्मूले को देखें, n की जगह पे 10 पुट करेंगे तो A10 इज इक्वल टू A R और 10 माइनस 1 9। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आपने A लिया, ये जो A था आपके पास ये गिवन था यहाँ पे ये 2000, तो A की जगह पे आपने यहाँ पे 2000 लिया। नेक्स्ट आपने क्या किया? R की पावर 9, तो R क्या था आपके पास? 1/2, तो 1/2 की पावर 9 आपने ले लिया। इसको सॉल्व आउट किया, कैलकुलेटर में कैलकुलेट किया और आपके पास फाइनली A10 की वैल्यू आ गई है 125/32। नेक्स्ट आपके पास आ गया ज्योमेट्रिक सीरीज़, वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस था, अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ गया है। और मैंने आपको बताया था सीरीज़, जब भी वर्ड सीरीज़ आता है तो उसमें हम सम करते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे सम ऑफ टर्म्स, यानी कि जितनी भी टर्म्स हमें गिवन होंगी उनको सम अप करेंगे। जैसे कि हमारे पास 1, 2, 3 गिवन है, तो इसको हम सम अप करेंगे तो हमारे पास सीरीज़ आ जाती है, ज्योमेट्रिक सीरीज़। सम ऑफ टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीरीज़। अच्छा, फार्मूला फॉर फाइंडिंग सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज गिवन बाय। कह रहे हैं अगर आपको फर्स्ट टर्म गिवन हो और आपको बाकी टर्म कैलकुलेट करनी हो an जो भी, तो आप ये फार्मूला यूज़ करते हो। लेकिन अगर आपको सीरीज़ की बात कही गई हो सीरीज़ 1 के लिए, तो आपने ये फार्मूला यूज़ करना है Sn इज इक्वल टू A1 माइनस RN डिवाइडेड बाय 1 माइनस R।
यानी कि इस लेक्चर में आपने एक ये फार्मूला याद रखना है और एक ये जो मैंने रेड में सर्कल कर दिए। और n आपके पास नंबर है, अगर S1 फाइंड करना है तो n की जगह पे 1 पुट करें, S2 फाइंड करना है तो s की जगह पे 2 फाइंड करें। यहाँ पे आपके पास एक एग्जाम्पल गिवन है, उसको देख लेते हैं। एग्जाम्पल में बेसिकली कहा क्या गया है, फाइंड सम फाइंड करें किस चीज़ का, -3 2 n -1 समेशन n इज इक्वल टू 1 से लेके 4 तक। ठीक है, ये देखिए टर्म हमारे पास 1 से लेकर 4 तक है टोटल। और ये हमारे पास बेसिकली ये क्या होता है, a r की पावर n -1। यहाँ पे क्या होता है, a r की पावर n -1। तो इसको हम क्या देते हैं, a -3 और r को बोल देते हैं 2 और टर्म्स हमारे पास 4 हैं। तो आपने सीरीज़ निकालनी है। तो सीरीज़ का फार्मूला क्या है, ये सीरीज़ का फार्मूला है। तो यहाँ पे Sn है तो Sn की जगह पे आपने S4 पुट किया बेसिकली यहाँ पे, और यहाँ पे देखें Sn की जगह पे आपने S4 पुट किया, क्योंकि आपने यहाँ पे देखें n हमारे पास 1 से लेके 4 तक जा रहा है, यानी कि हमने 4 वाली टर्म फाइंड करनी है। हमें यहाँ पे नहीं कहा गया 4 टर्म फाइंड करें, हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास मैक्सिमम 4 तक ही जा रही है n, 1 से 4 तक, तो हमने n 4 ही रखना है। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्या पुट करना है आपने, a, और a आपके पास क्या है, ये -3, तो ये -3 a है और 1 -r, तो 1 -r की पावर 4, अब r की पावर n, तो r की पावर n यानी कि 4 है तो 4, 2 कैसे आ गया, ये आपके पास 2 है। ये आपने कंपेयर किया ज्योमेट्रिक सीरीज के फार्मूले के साथ इसको। ठीक है, इसको सॉल्व आउट किया और आपके पास -45 आंसर आ गया है। नेक्स्ट आपके पास आ गया कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट क्या होता है, अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर रहे हो, एक सीक्वेंस ऑफ नंबर है आपके पास, ठीक है, उसको आप सॉल्व कर रहे हो सीक्वेंस को। ठीक है, ये जो आपने ऐसे ये ऊपर आपने सॉल्व आउट किया, इसके आंसर को आप देखते हो। ठीक है, ये जो आपके पास आंसर आ गया है, आपके पास उसमें फाइनाइट नंबर, अच्छा कोई भी आपके पास सीरीज है 1 2 3 सो ऑन। ठीक है, उसमें अगर आपके पास फाइनाइट है, यानी कि आपके पास एंड है 5, आपको एंड पता है, डॉट नहीं है, इनफिनाइट नहीं है, तो आप बोलोगे सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। और जब भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो तो आप उसको सॉल्व आउट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास सीक्वेंस डज नॉट कन्वर्ज, अगर कन्वर्ज नहीं कर रहा, यानी कि फिनाइट नहीं है, इनफिनाइट है, यानी कि जो 1 2 3 सीरीज है आपके पास वो डॉट की फॉर्म है, उसको आप काउंटेबल नहीं है। फिनाइट का मतलब होता है काउंटेबल, जिसको आप गिन सकते हो, इनफिनाइट अनकाउंटेबल। तो यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि जब इनफिनाइट होगी, यानी कि काउंट नहीं कर सकते या कन्वर्जेंट नहीं होगी, तो उसको हम कह देंगे डाइवर्जेंट है। नेक्स्ट, इसका फार्मूला है, आप ऊपर ही देख चुके हो। और ये कहाँ पे, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपके पास अगर सीरीज कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्ज कर रही है, ठीक है, r इज ग्रेटर देन 1, यानी कि ये जो r है ये 1 से ज़्यादा है, 2 3 4 कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, तो r की जो पावर n है वो बढ़ेगी, सैड सी बात है, इसको मैं बता देती हूँ आपको। r की पावर अगर 1 है, r की पावर 2 है तो आपके पास 4 आ जाएगा, r की पावर 3 है तो आपके पास यहाँ पे r अगर 2 है और अगर r 3 है तो 3 स्क्वायर 9 आ जाएगा, यानी कि 16 आ जाएगा। इसी तरह आपके पास ये इंक्रीज हो रही है, यही बात है, हाँ यही बात है। और अगर आपके पास नेगेटिव है तो डाइवर्जेंट हो जाएगी, यानी कि डिक्रीज होना शुरू हो जाएगी, नेगेटिव पे चली जाएगी। ये आपने 3 पॉइंट याद रखने हैं यहाँ पे, और सीरीज का फार्मूला और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस का। जब आपके पास इन्फिनिटी टेंड टू 0 एज n टेंड टू इन्फिनिटी, ये वाला केस आ जाएगा, तो आपने ये वाला फार्मूला देखें यहाँ पे ये पुट करना है। r आपके पास 0 आ गया, जब n 0 आ गया तो आपके पास 0 हो जाएगा, और a 1 - r ये इन्फिनिटी का फार्मूला, ये आपने याद रखना है।
जब भी s इन्फिनिटी तक जा रहा है, पहले तो वैसे तो ये फार्मूला है लेकिन आपके पास a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r होगा, ठीक है। उसके बाद ये आपको एग्जांपल गिवन है, आपने इसको खुद इवेलुएट करना है। यहाँ पे देखिए आपको एन इन्फिनिटी तक गिवन है, ठीक है। तो आपको पता चल जाना चाहिए आपके पास ये फार्मूला यूज़ होगा। इस फार्मूले में आपके पास ए आपको पता होना चाहिए, आर पता होना चाहिए। तो ए बेसिकली आपके पास क्या है, ए आर एन माइनस 1, ये होता है ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फार्मूला, सीक्वेंस का। तो यहाँ पे देखिए ए आप इसके अगर इन दोनों को आप कंपेयर करें क्वेश्चन को और ये जो मैंने लिखा है इसको, तो ये आपके पास ए आ जाता है। तो यहाँ पे आप ए की जगह पे 35 पुट करोगे और आर आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास -1/4 आ जाएगा। इसको पुट करना है और इसको सॉल्व करना है आपने खुद। नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर नंबर 16, 17 और 18 है, इसमें सारी रिवीजन है। आपने लेक्चर नंबर 16 में आपने जितना भी सेट के बारे में पढ़ा वो सारा रिवाइज करना है। रिव्यू फंक्शंस के बारे में आपने दोबारा रिवाइज करना है, जो फंक्शन आपने पढ़े थे वो, और रिव्यू मैट्रिसेस पढ़ने हैं जो आपने मैट्रिसेस पढ़े थे। तो बेसिकली सेट में हमने क्या पढ़ा था, हमने सेट को डिटेल में पढ़ा था। सेट की 3 टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स पढ़ी थी सारा। फिर आपने पढ़ा था फंक्शन। फंक्शन में बेसिकली आपने फंक्शन पढ़े थे, आपके पास f(x) इज इक्वल टू समथिंग था। फंक्शन के आपने ग्राफ पढ़े थे। उसके अलावा आप फंक्शन को 0 के इक्वल करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी आपके पास एक, ठीक है। उसके 3 मेथड किए थे फंक्शन वाले टॉपिक में ही, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला और फैक्टराइजेशन, ठीक है। उसके बाद आपने मैट्रिसेस पढ़ा। मैट्रिसेस में आपने मैट्रिक के बारे में पढ़ा था। एक मैट्रिक है उसको कैसे सॉल्व आउट करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, उसको रिड्यूस कैसे करते हैं, उसकी एचेलॉन फॉर्म पढ़ी थी, उसकी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म पढ़ी थी। ये सारा आपने इस टॉपिक में इन 3 लेक्चर में रिवाइज करना है। तो ये मैं आपको नहीं करवा रही, वही काम है सारा। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 19 हम स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में। ये हमारे पास न्यू टॉपिक है। जब तक इसकी प्रैक्टिस करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।